हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार एसकेवी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ठीक है। आ, हम लोग मशीन का फोर्थ लेक्चर करने जा रहे हैं, है ना? तो आई गेस फोर्थ लेक्चर है। हाँ, फोर्थ लेक्चर है। ठीक है। तो हम लोगों ने कल जो है बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे, है ना? उस पर बहुत सारे उसमें कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड थे जिनको हमने करने की कोशिश की थी। फिगर पे बेस्ड क्वेश्चन थे कुछ, है ना? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन किए थे, देन इसके बाद ये क्वेश्चन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, है ना? जनरली सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता है आपसे, आपको कुछ एक हिडन फैक्ट देता है। लाइक यहाँ पे जो चीज थी वो यहाँ पे ये थी कि ये जो हमारा व्हील बैरो है ना, कहीं ना कहीं इसका अपना वेट भी दिया हुआ था। जनरली बच्चे इस चीज को देखते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइक उन्हें लगता है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन हो गया है ना? तो इस चीज को ध्यान देते हुए फिर हमने लास्ट टाइम में जो डिस्कस किया था वो पुली के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। मैंने कुछ आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हमारे पास पुली होती है और वो काम कैसे करते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग शुरुआत यहीं से करेंगे, है ना? फिर से एक बार रिकैप कर लेंगे। मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की थी। ठीक है, चलिए बेटा शुरू किया जाए, है ना? तो हमने देखा था कि पुली क्या होता है कल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ नहीं, एक व्हील होता है जिस व्हील का हम यूज करके अपने लग रहे फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। जैसे मैंने एक वेल का एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे एक हमारे पास क्या है ना? आप देख सकते हैं, एक मिनट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक बकेट है। इस बकेट को इस पुली के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी तरफ खींच रहा हूँ, इसे ऊपर लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ये ऊपर आ रहा होगा तो हमारा काम हो जाएगा, है ना? तो ये चीज थी। इसके बाद मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया था कि पुली देखने में ऐसा होता है, सर्कुलर डिस्क की तरह होता है ना? और उस सर्कुलर डिस्क के बीच में हम रोप रखते हैं। और यहाँ पे हमने एक चीज और नोटिस की थी कि ये रोप किस तरीके से इस पुली को रोटेट कराता है। इसलिए रोटेट करा पाता है क्योंकि जो रिम होती है या ग्रूविंग जो होती है हमारी पुली की, उस ग्रूविंग वाले सरफेस पे और हमारे रोप के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन लग रहा होता है। और उसी फ्रिक्शन की वजह से वो पुली जो है वो रोटेट कर जाती है। इसके बाद हमने ये देखा था कि कितने टाइप की पुली होती है ना? तो फर्स्ट हमने देखा था फिक्स्ड पुली। मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था कि फिक्स पुली क्या होता है। एक वर्ड याद रखिएगा जिसे बोलते हैं एक्सेस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सेस ऑफ रोटेशन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ रोटेशन। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप फिक्स पुली और मूवेबल पुली को डिफाइन कर सकते हैं। लाइक व्हेन द एक्सेस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड एट ए पॉइंट, है ना? किसी पॉइंट के अबाउट हमारा फिक्स है तो उस तरह के पुली को हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड पुली। ठीक है। और हमें यह ध्यान देना है कि मूवेबल पुली में ऐसे क्या हो रहा होता है। तो मूवेबल पुली में यही जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है ये क्या कर रहा होता है, ये मूव कर रहा होता है। कभी इस पॉइंट के अबाउट मूव करेगा, कभी इस पॉइंट के अबाउट मूव करेगा, है ना? कभी इस पॉइंट के अबाउट मूव करेगा। तो मान लीजिए पुली इधर से इधर मूव कर रहा है तो ये हमारा इधर ऊपर ऊपर शिफ्ट होता रहता है। अभी देखेंगे हम लोग आगे। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन पुली, फिक्स पुली एंड मूवेबल पुली। ठीक है। अब ये देखिए, फिक्स पुली और मूवेबल पुली का यूज करके हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज बनाते हैं। इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। चलिए, हमारे पास ये एक पुली है ना? आप देख सकते हैं। और ये एक फिक्स्ड पुली है, सिंगल फिक्स्ड पुली, है ना? सिर्फ एक पुली है और ये भी फिक्स्ड है। और ये फिक्स कहाँ है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या है, ये फिक्स है। ठीक है। हाँ, कलर चेंज कर देता हूं मैं आप लोगों को, थोड़ा दिखेगा। इस पॉइंट के अबाउट क्या है, ये फिक्स है ना? तो आप इधर से ऐसे रोटेट करा सकते हैं। तो ये व्हील क्या होगा या पुली क्या होगा, ये रोटेट करता हुआ नजर आएगा। और इसको हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे फिक्स कर रखा है रिजिड सपोर्ट से। ओके, आप लोगों को इस चीजें समझ में आ रही होंगी आई होप, है ना? और एक साइड हमने क्या कर रखा है, लोड है हमारे पास, उस लोड को मुझे क्या करना, उठाना है। और इस तरफ से मैं एफर्ट अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। अच्छा, आप देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं एफर्ट लगा रहा हूं। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं नीचे की तरफ क्या कर रहा हूँ, एफर्ट लगा रहा हूँ। तो जहां पे मैं सपोज करिए यहां से नीचे एफर्ट लगा रहा हूं तो इससे दूर, है ना, जहां पे भी मैं उसे खींचूंगा तो जो हमारी स्ट्रिंग होती है, मैंने क्या बोला, स्ट्रिंग,
स्ट्रिंग, या फिर आप इसे बोल सकते हो रोप, है ना। स्ट्रिंग या रोप है, इसके अंदर क्या होगा, टेंशन डेवलप होगा। टेंशन डेवलप होगा लाइक जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये रोप है ना, और लो रोप क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। लाइक फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि उसे आप खींचोगे तो वो एक टेंशन डेवलप करेगा, लेकिन आप उसे कंप्रेस करोगे तो लूजली कंप्रेस हो जाएगा, है ना, लाइक लूज हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को ध्यान देंगे कि ये जो रोप है, ये रोप है, इस रोप के अंदर क्या होता है, टेंशन डेवलप होता है। जब उस रोप से आप कोई चीज को लिफ्ट करोगे तो उस रोप के अंदर क्या डेवलप होगा, टेंशन। यानी आप बोल सकते हैं ये एक तरह का ऐसा मेंबर है जो कि टेंशन डेवलप करता है, उसमें टेंशन डेवलप होता है उसके अंदर, है ना। तो देखिए मैंने एफर्ट लगाया, इस एफर्ट के अगेंस्ट क्या हुआ, टेंशन डेवलप हो गया, ये भी एक टाइप का फोर्स ही है, ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, जब ये इधर फोर्स लग रहा होगा तो इस पुली के अपोजिट एक टेंशन डेवलप हो रहा होगा, है ना, इस चीज को बैलेंस करने के लिए, है ना। और यहां पे भी आप बोल सकते हो कि एक टेंशन डेवलप होगा। अच्छा, जब ये लोड नीचे लग रहा होगा तो इस लोड के पास जो पुली होगी, मतलब रोप होगा, उसके अंदर इस डायरेक्शन में टेंशन डेवलप होगा। लाइक अगर आप कोई लोड उठा रहे हो किसी रोप से, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं, ये लोड उठा रहे हैं किसी पुलिस किसी रोप से, तो ये लोड का वेट क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। तो जब ये नीचे की तरफ लग रहा होगा तो इसी पॉइंट के से दूर ऊपर की तरफ टेंशन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सपोज करिए पुली लगी पड़ी है, तो इस पुली पे क्या हो रहा होगा, जितना टेंशन यहाँ डेवलप हो रहा होगा वही टेंशन यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो रहा होगा। इस चीज को आप कह सकते हो कि बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, है ना। तो हमें ये पता चला, मैं एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूँ, है ना। ये मेरा लोड लग रहा था नीचे की डायरेक्शन में, और इस लोड के अगेंस्ट हमारा ऊपर एक टेंशन डेवलप हो रहा था। यहाँ पुली है, इस पुली के पास जो रोप होगा, जो उस पुली से जस्ट बाहर निकल रहा होगा, वहां पे भी एक टेंशन डेवलप होगा, है ना, आप बोल सकते हो टी। उसी तरीके से ये हमारा एफर्ट है, नीचे हमारा एफर्ट लग रहा होगा, तो इस एफर्ट के अगेंस्ट एक टेंशन डेवलप हो रहा होगा। इसको थोड़ा सा भूल जाएंगे, है ना। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या है, थोड़ा डायग्राम में वो बना हुआ है, ओके। तो इस फोर्स को, इस टेंशन को बैलेंस करने के लिए इस रोप से इस डायरेक्शन में टेंशन डेवलप हो रही होगी, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग है ना या रोप है, इसमें कैसे टेंशन की डायरेक्शन लेनी है ये आपको बेटा बहुत अच्छे से आना चाहिए। लाइक जैसे ही अगर आपको पता चल जाएगा तो आपको ये सब चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी, ठीक है। चलिए बेटा, ओके। तो अब हमें इसमें करना क्या है, हमें बेटा इसमें करना है कि हमारे पास एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है फिक्स पुली का, है ना, इस तरह का सेटअप दिया हुआ है, और इस सेटअप से हम क्या कर रहे हैं, हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे। मैं अगर आपसे पूछूं कि लोड कितना होगा, लोड लोड की वैल्यू कितनी होगी, तो आप देख सकते हो लोड क्या है, नीचे की तरफ लग रहा है ना, ये एल है, और ये एल को कौन बैलेंस कर रहा है, ये टेंशन, ठीक है। ये वाला टेंशन क्या कर रहा है, एल को बैलेंस कर रहा है। तो इस चीज को देखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एल, आप ऐसे कर सकते हो, कॉमा एल इज इक्वल टू टेंशन, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ एफर्ट को देख रहे हो, एफर्ट को कौन बैलेंस कर रहा है, हमारा टेंशन। कौन सा टेंशन, ये वाला टेंशन, ठीक है। ओहो, ये क्या हो गया, चलिए पहले से मिटा लें फिर ये सही करते हैं, ठीक है। सॉरी, हाँ ये थोड़ा सा हो गया, ठीक है। ठीक, ओके। तो ये जो बेटा एफर्ट है ई, इसमें भी ये किसके बराबर है, ये हमारा टेंशन के बराबर है, ठीक है। ये ई है, ये हमारा टेंशन के बराबर है, मतलब एफर्ट को कौन बैलेंस कर रहा है, तो हमारा ये टेंशन बैलेंस कर रहा है। लोड को कौन बैलेंस कर रहा है, तो ये हमारा ये वाला टेंशन बैलेंस कर रहा है। अगर मैं मैकेनिकल एडवांटेज की बात करूं तो ये क्या होता है बेटा, लोड अपॉन में एफर्ट, ठीक है। तो लोड कितना है हमारा टी के बराबर है,
और एफर्ट कितना है, ये भी टी के बराबर है, यानी हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गया, 1। ओके, 1 आ गया। ओके, उसी तरीके से वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं। वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो किसके बराबर हो जाएगा हमारा, अच्छा आप लोग देखेंगे वेलोसिटी रेशियो का क्या फॉर्मूला था, हम लोग यहां से देख सकते हैं। अच्छा इसको ऐसे मैं यही लिख देता हूं, क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ठीक है, अगर मैं इस चीज को यहां से समझाऊं आपको कि अगर सपोज करिए मैं यहां पे खड़ा हूं, है ना, मैं यहां पे खड़ा हूं और मैं इस स्ट्रिंग को x डिस्टेंस से मूव कर रहा हूं, यानी एफर्ट के साइड से s डिस्टेंस से मूव कर रहा हूं, तो ये लोड वाला साइड क्या होगा, s डिस्टेंस से ही ऊपर आएगा, है ना, x डिस्टेंस से ही ऊपर आएगा। अगर मैं x डिस्टेंस ये मूव कर रहा हूं, सपोज करिए मैं यहां से x डिस्टेंस मैंने इसे डिस्प्लेस कर दिया, तो ये क्या होगा, x डिस्टेंस ही ऊपर डिस्प्लेस होगा, है ना। तो हमारा एफर्ट साइड के डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये हो गया हमारा x, लोड साइड का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये भी हमारा हो गया x। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी रेशियो 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो मैकेनिकल एडवांटेज है ये हमारा 1 के बराबर इसलिए आया क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया, आइडियल मशीन, आइडियल मशीन एज्यूम की। ठीक है, आइडियल मशीन, अगर हमने आइडियल मशीन यूज किया है तो इस केस में एफिशिएंसी कितनी है, 100% है, और फ्रैक्शन में लिख सकते हो 1 के बराबर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो इस केस में हमारा मैकेनिकल एडवांटेज ये हो जाएगा। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि ये सिंगल फिक्स पुली है और इसका जो सेट है पूरा, है ना, मतलब जिस भी तरीके से अरेंज है, तो ये किस टाइप की मशीन है ना, लाइक मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर किसी मशीन की मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 है तो वो किस टाइप की मशीन होती है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, लाइक क्या वो फोर्स मल्टीप्लायर है, क्या वो स्पीड मल्टीप्लायर है, ठीक है। तो आप देखोगे बेटा फोर्स मल्टीप्लायर तब होता है जब हमारा क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज की जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, अच्छा कोई भी मशीन स्पीड मल्टीप्लायर तब होती है जब वेलोसिटी रेशियो की जो वैल्यू है वो हमारी लेस देन 1 होती है। ठीक है, ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू भी 1 है और मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू भी 1 है, तो ना ही ये स्पीड मल्टीप्लायर है और ना ही फोर्स मल्टीप्लायर है, तो फिर ये किस टाइप की मशीन है, तो ये है हमारा क्या करता है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ये हमारे एफर्ट की जो डायरेक्शन है ना, या एफर्ट जैसे लग रहा है उसका जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन को चेंज करने का काम कर रहा है। बहुत अच्छे से ये समझेंगे, ये याद रखेंगे नोट में। ठीक है, इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, है ना, आपने कैसे इस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में आपने यहां से जो एफर्ट लगाया नीचे की डायरेक्शन में लगाया और लोड हमारा ऊपर की डायरेक्शन में उठ के आ गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, है ना। और इसमें एक ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, है ना, दिस इज योर सेकेंड एंड दिस इज योर थर्ड। लाइक अगर मैं इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, और दोनों की ही वैल्यू कितनी है, दोनों की ही वैल्यू, अच्छा इसमें हमें एफिशिएंसी तो कैलकुलेट ही नहीं करनी है, लाइक ये तो 100% अपन एज्यूम कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और कि कोई भी बेटा मशीन बनती है ना तो उसका वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो फिक्स्ड होता है, ये फिक्स्ड है, ये हमेशा सिंगल फिक्स्ड पुली जब भी मिलेगी उसका वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। अब तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो सकता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज बेटा 100% अगर एफिशिएंसी होगी तो हमारा 1 के बराबर होगा। इन केस अगर आपको वेलोसिटी रेशियो दे दिया और ये बता दिया कि हमारी पुली की जो एफिशिएंसी है वो 80% है, मैंने क्या बोला, मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करने के लिए बोला और पुली की जो एफिशिएंसी है ना, मेरे को पता है ये वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है, आई मीन एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो को प्रोडक्ट होता है। तो अगर एफिशिएंसी मेरी 8.8 है या 80% है और वेलोसिटी रेशियो हमारी क्या होगी, ये हमेशा वैल्यू बेटा फिक्स रहेगी,
तो ये हमारी किसके बराबर आ जाएगी, 1 के। तो जब आप देखोगे इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू, तो वो हमारी 0.8 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, 0.8 के बराबर आ जाएगी। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आएंगी। मैंने गिन चुन के 2-3 बातें कही हैं। मैंने आपको वेलोसिटी रेशियो निकालने के बारे में बताया, मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में बताया। मैंने कहा बेटा कोई भी मशीन जब बनती है तो हमेशा उसका वेलोसिटी रेशियो फिक्स रहता है। ठीक है, यानी ये पूरा सेटअप जब तैयार किया गया होगा तो ये वेलोसिटी रेशियो हमारा फिक्स हो गया होगा। अब क्या होता है कि हम जानते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो मशीन होती है वो आइडियल नहीं होती। क्यों? क्योंकि इस पुली का कुछ ना कुछ वेट होगा, इस रोप के पास कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। और इसी चीजों को के बारे में मैंने बताया था कि 3 कंडीशन थी कि एक तो परफेक्टली रिजिड होना चाहिए हमारा जो भी मैकेनिकल पार्ट है जो उसमें मूव कर रहा है। इसके अलावा वेटलेस होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, पुली वेटलेस हो ही नहीं पाएगा, है ना। और थर्ड चीजें हमने ये देखी थी कि वो क्या होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए, परफेक्टली इलास्टिक, है ना। तो ये 3 चीजें देखी थी और तीनों चीजों में हम देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये तीनों चीजें देना पॉसिबल नहीं है। तो हमें समझ में आता है कहीं ना कहीं एफिशिएंसी हमारी जो हमने आइडियल कंडीशन एज्यूम करके करी है उससे थोड़ी सी कम होगी। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे एज्यूम कर लिया कि 0.8 है। अब वेलोसिटी रेशियो तो हमारा फिक्स है इस सिंगल सेट पुली का, फिक्स पुली का। तो इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ जाएगा, 0.8। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, दिस इज योर सिंगल मूवेबल पुली, है ना। सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, जब भी इस तरह का सवाल आएगा, है ना, तो हमें करना क्या है, हमें टेंशन लिख लेना है, टेंशन की वैल्यू लिख लेनी है, या टेंशन किस किस डायरेक्शन में लग रहा होगा वो चीजें हमें पहले से ही नोट कर लेनी है। अब जैसे ये हुक है, इस हुक ने क्या कर रखा है, इस स्ट्रिंग को बांध रखा है ना। तो कहीं ना कहीं इस हुक पे क्या लग रहा होगा, पहले इसे मिटाए, है ना। जितनी भी टेंशन की डायरेक्शन है इसको हटाते हैं, इन्होंने थोड़ा सा, ठीक है, इधर आते हैं। अब जैसे ये हुक है तो इस हुक से क्या हो रहा होगा, टेंशन डेवलप होगा नीचे की डायरेक्शन में, है ना। तो ये नीचे की डायरेक्शन में। अब इस पुली के पास क्या हो रहा होगा, नीचे की डायरेक्शन से ऊपर की तरफ एक टेंशन डेवलप हो रहा होगा, है ना। तो ये भी टेंशन है और ये भी टेंशन है। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि ये अपने आप को बैलेंस करने, मतलब ये पूरे सेटअप में फोर्स बैलेंस करने के लिए हम लोग ये करते हैं। अच्छा ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने क्या किया, एफर्ट अब ऊपर वाली डायरेक्शन में लगाया, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में एफर्ट लगाया। जब बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में एफर्ट लगाऊंगा तो नीचे की डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा होगा, इस पॉइंट से नीचे की डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, टेंशन डेवलप हो रहा होगा। और यहाँ पे जो पुली है, पुली से जस्ट पहले हमारा ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन डेवलप हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या समझ में आया कि अच्छा लोड है, जैसे सपोज करिए नीचे लोड लग रहा है तो टेंशन ऊपर की तरफ डेवलप हो रहा होगा। ठीक है, टेंशन यहाँ पे हमारा कैसे ऊपर की तरफ डेवलप हो रहा होगा। तो मैं लोड को जरा देखता हूँ, लोड हमारा किसके बराबर है, लोड बेटा हमारा टेंशन के बराबर है, यानी ये लोड को कौन बैलेंस कर रहा है, ये टी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं देखूं तो एफर्ट को कौन बैलेंस कर रहा है, तो एफर्ट को बैलेंस कर रहा है हमारा टी। वाई टी, क्योंकि इस पॉइंट पे देखोगे, इस पॉइंट पे देखोगे तो इस पॉइंट पे क्या समझ में आ रहा होगा कि नीचे की तरफ एक टेंशन डेवलप हो गया अगर मैंने ऊपर की तरफ डायरेक्शन में एफर्ट लगाया तो। ठीक है, ये बातें बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से हमें पता होना चाहिए ये सारी चीजें, है ना। तो मैकेनिकल एडवांटेज निकाल देंगे, मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एफर्ट, और ये क्या हो जाएगा, टी अपॉन टी, दैट विल बी इक्वल टू 1। वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे, सॉरी 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 सॉरी, हमने यहाँ पे एक गलती कर दी, है ना, ध्यान नहीं दिया। तो आंखों पे लाइट चमक रही है तो पता ही नहीं चल रहा है। चलिए आइए जरा दोबारा देखते हैं बेटा, सॉरी मैं दिमाग से निकल गया। देखिए पहले हम एफर्ट को देखेंगे, सबसे पहले एफर्ट को देखेंगे। ये एफर्ट कहाँ लग रहा है, ये बेटा एफर्ट यहाँ लग रहा है, यानी यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे इस तरीके से एफर्ट लग रहा है। ठीक है, अब ये एफर्ट के अगेंस्ट हमारा एक टेंशन डेवलप होगा। इस टेंशन को मैं क्या लिख देता हूँ नाम, देखो यहाँ पे टेंशन टी इक्वल टू ई लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफर्ट लिखते हैं। एफर्ट हमारा कितना हो गया, टी के बराबर, यानी आप बोल सकते हो ये ई है, ये हमारा टी के बराबर। ठीक है, आइए जरा एक चीज थोड़ा सा मिस हो गया। अब देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये लोड है
है ना, ये नीचे की तरफ लोड लग रहा है। इस लोड को कौन बैलेंस कर रहा है? तो बेटा इस लोड को व्हील का या आप पुली का ये वाला टेंशन और ये वाला टेंशन दोनों बैलेंस कर रहे हैं, है ना। पुली का देखिए ये टेंशन यहाँ पे लग रहा है जो टेंशन है, और ये वाला टेंशन दोनों बैलेंस कर रहा है ना। जैसे अगर लोड नीचे लग रहा है तो इन दोनों को कौन खींच रहा होगा? इन दोनों को ये दोनों साइड के जो स्ट्रिंग्स हैं ये दोनों बैलेंस कर रहे होंगे, है ना। इनमें जो, एक मिनट यार, ठीक है, देखिए इस चीज को समझिए बहुत ध्यान से। ये और ये दोनों टेंशन जो है इस लोड को बैलेंस कर रहे होंगे। अगर ये लोड नीचे की तरफ लग रहा है तो ये दोनों टेंशन जो है इस लोड को बैलेंस कर रहे होंगे। तो बेटा देखिए हमारे यहाँ पे लोड क्या आ गया? लोड आ गया 2t के बराबर, और एफर्ट क्या हो गया? t के बराबर। क्योंकि अगर आप एफर्ट को देखोगे तो एफर्ट तो सिर्फ एक ही साइड लग रहा है ना। हम लोग एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं? यहाँ पे लगा रहे हैं, और ये किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ। तो इसके अगेंस्ट टेंशन डेवलप हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया 2t। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? मैकेनिकल एडवांटेज निकाल देंगे। मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 2t अपॉन t हो जाएगा, और मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। अब मैंने, आप ध्यान से याद रखिएगा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हमारी मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 2 आ रही है यानी ग्रेटर देन 1 आ रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये क्या है? फोर्स मल्टीप्लायर है। ये क्या है बेटा? फोर्स मल्टीप्लायर है, ठीक है। ये फोर्स मल्टीप्लायर है बिकॉज एम ए इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, वेलोसिटी रेशियो की बात करूं तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा? डीई अपॉन में डीएल, डीई अपॉन में डीएल, ठीक है। अच्छा, मैं अगर सपोज करता हूं, सबसे पहले जो लोड का जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी बात करता हूं। तो अगर मान लेते हैं कि ये लोड x d डिस्टेंस से ऊपर गया, कितने बेटा? d डिस्टेंस से ऊपर गया, तो पता है एफर्ट को आपको कितना मूव कराना पड़ेगा? तो एफर्ट को इस केस में आपको जो मूव कराना पड़ेगा वो d इधर से मूव करेगा, और इस वाला, ये वाला जो d है ये भी हमारा बेटा d इधर आएगा, ठीक है। मतलब जो ये एफर्ट खींच रहा है ना, ऊपर की तरफ खींच रहा है, वहां पे इस साइड के स्ट्रिंग का भी लेंथ आएगा और इस साइड को का स्ट्रिंग का भी लेंथ आएगा। यानी यहाँ पे एफर्ट साइड जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी d प्लस डी। ध्यान रखेंगे ये बात, है ना। कितना हो जाएगा? d प्लस डी। कैसे? इधर का d और इधर का d, ये दोनों d मिलके ऊपर की तरफ आ जाएगा, है ना। तो ये स्ट्रिंग जो है ऊपर की तरफ चली जाएगी, समझ में आया? तो ये चीज क्या हो जाएगी? एफर्ट साइड जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2d के बराबर हो जाएगा, और लेंथ साइड डिस्प्लेसमेंट होगा वो d के बराबर होगा। तो यहाँ पे भी वैल्यू 2 आती है, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो भी हमारा कितने? 2 के बराबर देखने को मिलता है ना। तो क्या ये किस टाइप का? अब ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी रेशियो हमारी ग्रेटर देन 2 है, आई मीन ग्रेटर देन 1 है, तो ये स्पीड मल्टीप्लायर तो नहीं है। तो हमने ये बात भी कही थी कि जो एक मशीन होती है इट कैन नॉट बी force multiplier as well as speed multiplier simultaneously in a single machine। तो ये चीज तो अपने को देखने को मिल रही है, क्योंकि फोर्स मल्टीप्लायर ऑलरेडी हो चुका है, तो ये स्पीड मल्टीप्लायर तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, ये जो चीज होती है, मैंने आपको हमेशा बताया, अभी भी बताऊंगा, तो ये चीज जो है, कोई भी मशीन सेटअप की जाती है या कोई भी पार्ट्स किसी भी तरीके से अरेंज कर दिया जाता है, तो उस मशीन का वेलोसिटी रेशियो हमेशा फिक्स होता है। तो अगर वेलोसिटी रेशियो फिक्स है ना, तो इन केस एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एफिशिएंसी हमारी 0.8 हो गई, 0.8 होगी, तो उस केस में अगर मैकेनिकल एडवांटेज हमसे निकालने को बोल दिया गया, क्यों? क्योंकि हमें तो वेलोसिटी रेशियो फिक्स पता है कि वेलोसिटी रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। यानी आप देखोगे यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा 0.8 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा? 1.6। तो जिस मैकेनिकल एडवांटेज को हम एक्चुअली में 2 कैलकुलेट कर रहे थे, इन केस क्या मानते हुए? आइडियल मशीन मानते हुए, है ना, आइडियल मशीन मानते हुए, अगर उसकी एक्चुअल एफिशिएंसी की बात करूं, मैंने मतलब एग्जांपल लिया है ना, तो उसकी एफिशिएंसी, अगर एक्चुअल एफिशिएंसी 0.8 है, क्योंकि हमें पता है कि प्रैक्टिकली कोई भी आइडियल मशीन एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी एक्चुअल मशीन में अगर इसकी एफिशिएंसी 0.8 होगी, तो मैकेनिकल एडवांटेज 2 से कहां आ जाएगा? 1.6 पे आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि आइडियल मशीन के केस में हमारी एफिशिएंसी 1 होती है, तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज 2 आ जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल
लाइफ में हमारी जो एक्चुअल मशीन होती है उसकी एफिशिएंसी 1 से कम होगी। मैंने एज्यूम कर लिया 0.8 है, तो 0.8 है तो उसके वेलोसिटी रेशियो, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है, तो इस केस में अगर वेलोसिटी रेशियो 2 है तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, 1.6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल to explain each and everything, like as velocity ratio is fixed, how the mechanical advantage will vary from 2 to 1.6. okay, that's it. okay, so next part है हमारा अच्छा, आपने ये देखा कि हम फिक्स पुली का जो यूज है वो क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, हम एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज करते हैं। फिक्स पुली को हम यूज करते हैं तो एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए करते हैं, है ना। जैसे यहाँ देखिए लिखा है, द वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट यूजिंग द मूवेबल पुली। अगर मूवेबल पुली की बात करूं तो लोड हमारा नीचे की तरफ लग रहा है ना, और ऊपर की तरफ हमारा एफर्ट लग रहा होगा। सिर्फ इतने पार्ट की बात करूं जो कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, तो एफर्ट ऊपर की तरफ लगाना ना बेटा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, है ना। लाइक हमारे हो सकता है मस्कुलर पेन हो जाए या कुछ इस टाइप की चीजें, तो वी आर नॉट कंफर्टेबल टू पुल अप, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम उसे डाउन में लेके आने की कोशिश करते हैं, यानी जो हमें एफर्ट लगाना है उसको डाउन साइड में, एनी हाउ हम कुछ भी करके डाउन साइड में लेके आए। अरे भाई चला जाए यार, क्या हुआ, देखिए जरा। ठीक है ना, तो डाउन साइड में लेके आने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मूवेबल पुली है, इसमें ऊपर की तरफ एफर्ट लग रहा था, तो मैं चाहता हूं कि भाई ऐसा कुछ कर दूं कि नीचे की तरफ एफर्ट लगाना पड़े, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक फिक्स पुली ऐड कर देता हूं, है ना, एक फिक्स पुली ऐड कर देता हूं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक हुक बना हुआ है ना, इस हुक में हमारा फिक्स पुली यहाँ पे फिक्स्ड है, यानी ये वाली पुली जो है ऊपर नीचे मूव कर सकती है। लाइक ये पुली की अगर मैं बात करूं, ये पुली यहां भी जा सकती है, फिर ये पुली यहां भी जा सकती है, ये पुली यहां भी आ सकती है, ये पुली और भी नीचे आ सकती है, इस तरह की चीजें पॉसिबल है। लाइक इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो अप्स एंड डाउन मूव कर सकता है ना, ऊपर की तरफ मूव कर सकता है ये वाला पार्ट, ये कभी यहां जाएगा कभी ये यहां आ जाएगा, है ना। तो ये चीजें मूवेबल है, तो इसलिए मूवेबल पुली हो जाएगा। यहाँ पे फिक्स पुली है, क्यों, क्योंकि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, फिक्स है। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर फिक्स है तो इसका काम क्या था, इसका काम ये है कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में एफर्ट पहले मुझे लगाना पड़ रहा था, अब उसे मैं क्या करूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाऊं, यानी अब मैं यहां आके इसको नीचे की तरफ खींचूं। ठीक है, नीचे की तरफ जब पुल करूंगा तो मेरे लिए वो ज्यादा आसान होगा, इस चीज को समझना है ना। ये क्या होता है यार, समझ ही नहीं आता। चलिए बेटा, यस, ठीक है ठीक है ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस केस में कैसे चीजें काम करती हैं, है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं, देखिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको देखो जो चीजें सीखनी है ना, उसको बहुत अच्छे से सीखिए बेटा। क्यों, क्योंकि आपको जब डायरेक्शन पता चल जाएगी कि किस डायरेक्शन में लोड लग रहा है और किस डायरेक्शन में टेंशन जा रही है ना, तो आपके लिए ये पुली उली है ना बहुत छोटी चीजें लगने लगेंगी। आपको बस समझना है कि डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है, मतलब मैं जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ या जिस भी डायरेक्शन में लोड लग रहा है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको टेंशन लगाना है, लाइक उससे दूर लगाना है टेंशन। तो जैसे अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे मेरा ये पॉइंट था, मैंने इसे खींच के नीचे करने की कोशिश की, तो इस पॉइंट से ऊपर क्या हुआ, एफर्ट डेवलप हुआ, ठीक है, सॉरी टेंशन डेवलप हुआ। ठीक है, ये चीजें समझनी है। अच्छा देखिए अब ये पुली में क्या हुआ, पूरी चीजें तो नहीं दिखाई गई, बट एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे आपने यहां से नीचे खींचा, है ना, तो इधर एक टेंशन डेवलप हो गई, फिर एक टेंशन यहाँ डेवलप होती है, वही टेंशन यहाँ डेवलप हो जाती है, और इसी टेंशन को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ टेंशन आ जाता है, फिर उसी तरीके से यहाँ पे टेंशन आ गई है, और यहाँ स्ट्रिंग से एक टेंशन दिखाई देता है। ठीक है, ये सब चीजें बैलेंस करने के लिए पूरी चीजें पता होनी चाहिए, लाइक फिगर में नहीं दिया हुआ, बट कोई बात नहीं, मैंने आपको बताने की कोशिश की है ना। तो ये सारी चीजें टेंशन है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, तो आपको ये समझना है कि मतलब इसमें इतना ही डायरेक्शन ऑफ टेंशन दिया हुआ है, लाइक जिससे आप मैकेनिकल एडवांटेज निकालो, है ना। तो आइए समझते हैं, अगर मेरा एफर्ट इस डायरेक्शन में है तो इस एफर्ट को कौन बैलेंस कर रहा है, टेंशन। ठीक है, तो यहां मुझे ये समझ में आ गया एफर्ट की डायरेक्शन क्या है, एफर्ट ई इक्वल टू क्या हो गया, है ना, कितना, ये आपका कितना हो गया, 2 हो गया, सॉरी टी हो गया। अगर लोड की बात करूं तो देखिए बेटा, लोड बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर ये लोड है ना, ये लोड नीचे की तरफ लग रहा है, तो इस लोड को कौन बैलेंस कर रहा है, एक टी ये बैलेंस कर रहा है और एक टी ये बैलेंस कर रहा है। ठीक है, यानी यही 2 टी तो ऊपर खींच रहे हैं, नीचे लोड जो आ रहा है ना, तो इसलिए सिर्फ यही 2 टी दिखाया गया है।
बट सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, मैंने बताने की कोशिश की है। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इन टेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में भी यहाँ एक टेंशन डेवलप हो रहा होगा, ठीक है, जो कि यहाँ दिखाया नहीं गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। ओके, तो लोड हमारा कितना हो गया, 2t के बराबर हो गया। अच्छा, अगर मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये t अपॉन ई हो जाएगा। t की वैल्यू एल की, सॉरी, l अपॉन ई हो जाएगा, और l की वैल्यू कितनी है 2t, और e की वैल्यू कितनी है t। तो ये हमारा मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। फिर से हम समझते हैं यहाँ पे क्या है, ये फोर्स मल्टीप्लायर है, ठीक है। और 2 ये जो आया है ये किस लिए आया है कि हमारी एफिशिएंसी कितनी है, 100% है, ठीक है। ये बातें हमेशा ध्यान रखेंगे। अच्छा, वेलोसिटी रेशियो की अगर मैं बात करूं, देखिए बेटा, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, एफर्ट साइड जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है अपॉन लोड साइड जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो देखिए बेटा, अगर एफर्ट साइड, आप पहले लोड साइड देखते हैं। अगर लोड साइड आपने डी डिस्टेंस मूव किया है, ठीक है, डी डिस्टेंस मूव किया है, तो पता है एफर्ट साइड में क्या होगा, इधर वाली एक डी आएगी और इधर वाला एक डी आएगा, ये दोनों डी होके नीचे की तरफ आ जाएंगे। लाइक मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जितना रोप यहां से ऊपर आएगा उतना ही रोप यहां से भी नीचे आएगा, है ना। और हम जो खींच रहे हैं वो वाला रोप तो आएगा ही आएगा, तो एक डी ये ऑलरेडी है और एक डी ये आएगा, ठीक है। यानी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अगर लोड हमारा डी डिस्टेंस से डिस्प्लेस हुआ है, तो एफर्ट साइड जो डिस्प्लेसमेंट होगा जो मैं खींचूंगा वो क्या होगा, 2d होगा। लाइक अगर मैंने सपोज करिए इसे 10 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस किया, लोड को 10 सेंटीमीटर से ऊपर किया, तो मुझे लोड एफर्ट साइड जो है वो जो डिस्प्लेसमेंट है यानी नीचे की तरफ उस रोप को खींचना होगा, वो कितना करना होगा, 20 करना होगा, क्योंकि 10 हमारा इस साइड से आएगा और 10 हमारा इधर वाली पुली के रोप से आएगा, जो कि नीचे होके 20 हो जाएगा, है ना। तो ये आई होप ये बातें समझ में आई होंगी। लाइक मैं अगर लिख देता हूं यहाँ पे कितना हो जाएगा, d प्लस डी। कैसे, d इधर से आ रहा होगा और एक d इधर से आ रहा होगा, ये दोनों d का डिस्प्लेसमेंट रोप के अंदर उस साइड एफर्ट साइड 2d के बराबर होगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2d अपॉन में d के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी रेशियो 2 आ रहा है ना। और हमें पता है वेलोसिटी रेशियो जब 2 आता है तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। किसी मशीन के लिए वेलोसिटी रेशियो, बार बार मैं बोल रहा हूँ, फिक्स होता है ना। जब कोई मशीन बनाई जाती है तो उसकी वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू फिक्स कर दी जाती है, ठीक है। फिर से आप ध्यान रखिएगा कि अगर एफिशिएंसी 100% नहीं है तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी इंटू वी आर के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है वी आर तो हमें फिक्स रखना ही है। तो वी आर की वैल्यू अगर फिक्स हो गई और एफिशिएंसी मैंने क्या किया, मैंने 0.8 एज्यूम कर लिया उस मशीन का, है ना, और वी आर की वैल्यू 2 है, तो आप जानते हो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.6 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं, एक्चुअल मशीन जिसकी एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी है 0.8, ठीक है। ये बातें हमेशा ध्यान रखनी है बेटा। चलिए, ठीक है। ये क्या आ गया, इसे हमने यहीं कर लिया, ओके। अच्छा, इस पार्ट को मैंने यहीं सॉल्व करा दिया है ना। तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज है हमारा, और ये हमारा वेलोसिटी रेशियो है ना, और इसकी हमारी ये चीज है, तो इसको हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। चलिए, यहाँ पे देखिए बेटा, कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं, आपको देखना है। सबसे पहले तो हमारा फिक्स पुली जो होता है वो क्या होता है, रिजिड सपोर्ट से फिक्स होता है। ये भी, और ये क्या होता है, जरूरी नहीं, क्योंकि ऑब्वियस बात है, आपने देखा कि ये किसी भी सपोर्ट से फिक्स नहीं होता, है ना। मूवेबल पुली, आप देखो ये कहाँ फिक्स है, ये तो ऊपर नीचे मूव कर सकता है ना। तो ये किसी भी रिजिड सपोर्ट से फिक्स नहीं होता। दूसरा, इसका मैकेनिकल एडवांटेज हमारा 1 होता है और इसका मैकेनिकल एडवांटेज आइडियल कंडीशन में 2 होता है, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू हमारी 1 है, यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, ये हमारी 2 है। देखो, ये पीडीएफ में इसलिए दिया हुआ है ताकि कभी कभी डिफरेंसेस पूछ दिया जाता है ना। तो ये पीडीएफ के अंदर आपको जब आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें मिलेंगी, लाइक आपको बुक भी खोलने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी, है ना। आज पीडीएफ के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो आपको बुक भी ओपन करने की जरूरत नहीं है। लाइक ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव गिवन इन दिस पीडीएफ, है ना। तो ये डिफरेंसेस अगर आप एक बार याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे वेट ऑफ द पुली, यहाँ पे वेट ऑफ द पुली से कोई भी मैकेनिकल एडवांटेज में चेंज नहीं आएगा,
बट यहाँ पे क्या होता है, वेट ऑफ द पुली जैसे ही हमारा क्या होता है ना, बढ़ता है, तो वो उससे मैकेनिकल एडवांटेज में क्या होता है, वैल्यू चेंज हो जाती है ना। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, एफर्ट हमारा कहाँ से कहाँ लग रहा होता है, अपसाइड डाउन, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। यहाँ पे क्या लग रहा होता है, ये एज ए फोर्स मल्टीप्लायर होता है, ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए है ना, ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए, और ये फोर्स को एनहांस करने के लिए, यानी फोर्स बढ़ाने के लिए मूवेबल पुली का यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए लोड हमारा क्या होता है, एफर्ट से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, बट यहाँ पे क्या होता है, जिस डायरेक्शन में लोड मूव करता है उसी डायरेक्शन में हमारा एफर्ट, मतलब जिस डायरेक्शन में हम लोग एफर्ट लगाते हैं उसी डायरेक्शन में लोड मूव करता है। लाइक मूवेबल पुली के केस में क्या था, हम सिंगल मूवेबल पुली जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा था ऊपर की डायरेक्शन में हम लोग एफर्ट लगा रहे थे, जब ऊपर की डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहे थे तो लोड भी ऊपर की तरफ आ रहा था, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, डज नॉट मूव इन स्पेस, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा फिक्स रहता है, स्पेस में मूव नहीं करता, लेकिन यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटा मूव करता हुआ नजर आता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होंगी, है ना, मैंने डिस्कस कर दिया है, फिर भी एक बार आप लोगों को देखना है। कॉम्बिनेशन ऑफ पुली पे आते हैं बेटा, ठीक है। ऑल्दो ये वाला जो इसका डेरिवेशन है, मूवेबल पुली, सॉरी, बहुत एक फिक्स पुली है और बाकी सारे मूवेबल पुली है, ये सारे मूवेबल पुली है ना, और ये फिक्स पुली है। क्यों ऐड किया गया है, मैंने आपको बताया कि फिक्स पुली का यूज कब करते हैं, फिक्स पुली का यूज तब करते हैं जब हमें एफर्ट की डायरेक्शन डाउनवर्ड लगानी हो, है ना, तो एफर्ट यहाँ पे मैं चाहता हूं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगे, इसीलिए मैंने फिक्स पुली यूज किया हुआ है ना। तो ये हम ध्यान रखेंगे एक चीज कि ये जो कॉम्बिनेशन है अच्छा इसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कराने की कोशिश करता हूँ, है ना, देखते हैं किस तरीके से होगा। डेरिवेशन इन द सेंस कि मतलब इसमें जो मैकेनिकल एडवांटेज है, वेलोसिटी रेशियो है, ये हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं चाहूं तो इसको स्किप भी कर सकता हूं। इसमें आप सीधा सीधा आप वैल्यू याद रख सकते हैं। लाइक मैं आपको बता देता हूं कि जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा ये किसके बराबर होगा, 2⁻n, और वेलोसिटी रेशियो किसके बराबर होगा, ये भी हमारा 2⁻n के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए n क्या है, n इज, अच्छा एफिशिएंसी नहीं समझ लेना, n होता है हमारा क्या, नंबर ऑफ मूवेबल पुली, ठीक है, नंबर ऑफ मूवेबल पुली विद सिंगल फिक्स्ड पुली, ठीक है, सिंगल फिक्स्ड पुली। सिंगल फिक्स्ड पुली, दिस सिंगल फिक्स्ड पुली इज जस्ट गिवन टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट, ठीक है। तो ये n है, अगर सपोज करिए मैं एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मूवेबल पुली है, 1 2 3, 3 मूवेबल पुली है, तो ये 3 मूवेबल पुली है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 2⁻3, और वेलोसिटी रेशियो जो हो जाएगा बेटा ये भी 2⁻3 हो जाएगा, ठीक है। वी नो वेरी वेल दिस इज फिक्स्ड, है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये एज ए फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा, ठीक है। व्हेन एफिशिएंसी इज 100%, अगर एफिशिएंसी 100% नहीं होगी तो उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालेंगे हम लोग, हमें पता है, ठीक है। लेट्स सपोज कि 0.8 है एफिशिएंसी हमारी, तो ये 0.8 इंटू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो ये हमारा फिक्स होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा। इन प्रैक्टिकल लाइफ if the efficiency is 0.8 for this setup, है ना, तो मैकेनिकल एडवांटेज विल बी 6.4, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखिए मैंने इसका डेरिवेशन इसलिए नहीं कराया कि n कैसे आया, ये 2⁻n कैसे आया, क्योंकि ये आपसे पूछा नहीं जाएगा बेटा, एंड दिस इज क्रैश कोर्स, तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कवर करनी है, और बहुत डिटेल में हमने अब तक सारी चीजें करी हैं, तो सिर्फ मैं आप लोगों से इस चीज के लिए एक्सक्यूज लूंगा कि आप इसे बेटा डायरेक्टली याद करिए, ठीक है। वक्त रहेगा हमारे पास और समय बचेगा तो हम इसे भी कवर कर लेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझ रहे होगे, बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम,
एंड बहुत सारी प्रैक्टिसेस करनी है। लाइक नेक्स्ट क्लास में आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी सिर्फ, है ना। 2 क्लासेस हमने रखी हैं जिसमें हम लोगों ने 2018 से लेकर टिल 2025 तक इंक्लूडिंग 2026 का सैंपल पेपर, ये सारे क्वेश्चंस को हमने फ्रेम करने की कोशिश की है ना। उन किसी भी क्वेश्चन में आप देखोगे कि इस तरह के सवाल नहीं देखने को मिलेंगे। हाँ, आपको डायरेक्टली याद करना है, डेरिवेशन नहीं मिलेगा, है ना। डायरेक्टली याद करना है, तो डायरेक्टली याद करने से आपका काम हो जाएगा, तो डायरेक्टली याद कर लीजिए, है ना। मैंने बता ही दिया है कि एन क्या है, नंबर ऑफ मूवेबल पुली है। एक फिक्स पुली के साथ कितने नंबर ऑफ मूवेबल पुली है, तो यहाँ पे 3 है, इसलिए 2⁻³ लिखा है, 2⁻³ लिखा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक नोट लिखा हुआ है, देखिए इन एक्चुअल प्रैक्टिस बोथ द वेट ऑफ द पुली एंड द स्ट्रिंग एंड द फ्रिक्शन बिटवीन द बेयरिंग ऑफ द पुलीज रिड्यूस द मैकेनिकल एडवांटेज एंड द एफिशिएंसी बिकम लेस देन 100%, है ना। देखिए यहाँ पे साफ साफ जो बातें बताई गई हैं वो लिखी गई हैं कि एक्चुअल केस में हमारा जो वेट है पुली और स्ट्रिंग का, इसके अलावा जो फ्रिक्शन है हमारा बेयरिंग्स ऑफ पुलिस का, है ना। बेयरिंग्स क्या होता है, आपने देखा होगा, जिस सेंटर होता है, मतलब ये जो पुली है ना, इस पुली के सेंटर पे बेयरिंग होगी, है ना। देखा होगा छोटे छोटे, और जो जैसे आप साइकिल का जो व्हील होता है उसके सेंटर में क्या लगा होता है, एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, लाइक उसके ऊपर बाहर वाली साइकिल मूव, बाहर वाला जो रिम है वो मूव कर जाए, है ना। तो ये हमारा फिक्स रहता है इस पॉइंट के बहुत, और ये पूरी चीज रोटेट करती है ना, ये पूरी चीज रोटेट करती है। तो इसी पार्ट को हम रिम बोलते हैं। तो ये रिम के बीच में जो फ्रिक्शन है वो ओवरकम नहीं हो पाता, और ना ही उसका वेट पुली का और स्ट्रिंग का ये वेट भी ओवरकम नहीं होता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा जो क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा लेस देन 100% होता है। ठीक है, लेस देन 100% होता है। चलिए, ओहो ये क्या है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा, है ना। इसके बाद तो कोई क्वेश्चन नहीं है, नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें, अच्छा ये पार्ट भी है, इसको भी कर लेते हैं जरा, ये बचा हुआ है ना। इसे हम बोलते हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में क्या होता है बेटा, देखिए हमारा ये जो अपर वाला पार्ट होता है, ये अपर वाला पार्ट होता है, दैट इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड, है ना। तो ये जो ब्लॉक्ड होता है, एक मिनट रुकिएगा, है ना, ठीक है। तो ये क्या होता है, कंप्लीटली ब्लॉक्ड होता है, यानी ब्लॉक का मतलब ये फिक्स होता है। देखिए ये हमारे इस स्ट्रिप पे क्या है, ये दोनों पुली फिक्स्ड है ना, ये मूव नहीं करने वाली, तो इसलिए हम इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ब्लॉक्ड बोलते हैं। और नीचे वाली जो पुलीज हैं ये ऊपर ऊपर मूव करती रहती है, लाइक ऊपर नीचे मूव कर सकती हैं। तो इस चीज को ध्यान देना है। इसे मैं हाइड कर देता हूं ताकि आपको पूरी, एक मिनट रुकिए, ठीक है, अब आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। तो ये वाला पार्ट जो है आपको देखना है। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ध्यान रखने वाली एक बात ये है कि ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ऑन वन ब्लॉक द अपर हैविंग द सेवरल पुलीज अटैच्ड इन अ रिजिड सपोर्ट टू अ रिजिड सपोर्ट, है ना, किसी रिजिड सपोर्ट से फिक्स है। एंड द अदर ब्लॉक जिसको हम लोअर ब्लॉक बोल रहे हैं, वो क्या है, वहां पे बहुत सारी पुलीज है और वो सारी मूवेबल पुली है ना। तो ये वाले दोनों पुली मूवेबल है, ये दोनों पुली फिक्स्ड है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। For convenience of applying the effort in downward direction, the number of pulleys in the movable, that is lower, is kept either equal to or less than the number of the pulley in the fixed block, or sorry upper block, fixed upper block, है ना। तो बोलना ये चाह रहे, देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास दो तरह की पुली होगी, एक मूवेबल और एक फिक्स्ड। तो जो नंबर ऑफ मूवेबल पुली है उनको हमेशा क्या करेंगे, या तो फिक्स्ड पुली के बराबर रखेंगे या फिर उससे कम रखेंगे। ठीक है, जैसे अगर सपोज करिए आपको 4 पुली का कॉम्बिनेशन दिया है ब्लॉक एंड टैकल पुलिस के अंदर, है ना, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम के अंदर, एक मिनट रुकिएगा, है ना, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम के अंदर, तो आप दो फिक्स कर दीजिए, दो फिक्स कर दीजिए और दो मूवेबल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो मूवेबल होना चाहिए या तो फिक्स के बराबर होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए। अगर सपोज करिए 5 है, जैसे उस वाले केस में देख सकते हैं, तो हमें जो फिक्स करना है वो क्या करना है, वो 3 करना है, और मूवेबल के केस में हमें क्या करना है, मूवेबल वाले को 2 रखना है। मूवेबल वाले को 3 रख देंगे तो बेटा फिक्स से ज्यादा हो जाएगा,
जो कि हमें नहीं करना है ना। इससे क्या होगा, हमारी एफर्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है, एफर्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो अभी हमें इतना ही समझना है। अच्छा ये देखिए जरा किस तरीके से इनके अंदर हमारा मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो निकलेगा, इसके अंदर मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो किस तरीके से निकलता है, जरा ध्यान से देखिए। देखिए मैं बता रहा हूं, 4 कॉम्बिनेशन वाला लेंगे, है ना। 4 कॉम्बिनेशन मैं लिख दे रहा हूं इसलिए ताकि आप लोगों को समझ में आए कि भाई मैंने कौन से फिगर को एज्यूम किया है ना। तो मैंने ये वाला फिगर एज्यूम किया। आप देखिए बेटा, अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट मैंने एफर्ट लगाया और इस पॉइंट के अगेंस्ट, मतलब इस एफर्ट के अगेंस्ट जो टेंशन डेवलप हुई कितनी हुई, टी हुई। तो मेरा यहां से एफर्ट की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, टी के बराबर आ गई, ठीक है। अच्छा अगर ये लोड लग रहा है नीचे की तरफ, है ना, ये देखिए नीचे की तरफ क्या लग रहा है, लोड। तो ऊपर की तरफ टेंशन जो डेवलप हो रहा है वो सारे टेंशन कैसे हैं, आप देखिए। एक टेंशन यहां डेवलप हो गया, है ना, एक टेंशन इस वाले स्ट्रिंग में डेवलप हो गया, है ना, एक टेंशन इस वाले स्ट्रिंग में डेवलप हो गया, ओके। 4 टेंशन, हाँ, एक टेंशन यहां डेवलप होगा इस वाले, ये जो वायर है ना, इस वायर के अंदर, यानी ये वायर इससे कनेक्टेड होगा तो यहाँ एक टी डेवलप होगा। लाइक मैं आपको बता देता हूं, देखिए एक टी ये रहा, ठीक है, एक टेंशन आपका यहां देखने को मिलेगा, ये वाला टेंशन, एक टेंशन इस वाले स्ट्रिंग के अंदर देखने को मिलेगा, है ना, और एक टेंशन इस वाले स्ट्रिंग के अंदर देखने को मिलेगा। यानी जहां मैंने सर्कल किया है ना वो सारे स्ट्रिंग के अंदर टेंशन देखने को मिलेगा। तो हमेशा याद रखेंगे, देखिए जितने भी नंबर ऑफ पुली होते हैं ना, अभी जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ पुली होंगे उतने ही टेंशन आपको स्ट्रिंग में देखने को मिलेंगे, है ना। तो लोड की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 40। तो यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा, लोड अपॉन एफर्ट, यानी 40 अपॉन में टी, यानी हमारा आ गया 4। वेलोसिटी रेशियो की जो वैल्यू की बात करेंगे तो देखो, अगर आपने बेटा ध्यान से समझिएगा, अगर हमारा लोड जो है बेटा डी डिस्टेंस मूव किया है तो पता है क्या होगा, एफर्ट को मुझे कितना डिस्टेंस मूव कराना पड़ेगा, 4 टाइम मूव कराना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैंने एफर्ट को डी डिस्टेंस मूव कराया, सॉरी लोड को डी डिस्टेंस, है ना, मैंने क्या किया है, लोड को डी डिस्टेंस मूव कराया, कितना, डी। तो बेटा लोड अगर डी डिस्टेंस मूव होगा ना तो ये हमारा जो एफर्ट होगा वो क्या होगा, हर एक स्ट्रिंग का डी ऐड हो जाएगा। लाइक अगर एक स्ट्रिंग का डी ये ऐड होगा, है ना, इस वाले स्ट्रिंग का डी ऐड होगा, इस वाले स्ट्रिंग का डी ऐड होगा, और फाइनली ये सारे डी ऐड होके यहाँ पे 4D की फॉर्म में मिल जाएंगे। मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो कि जितने स्ट्रिंग हैं आपके पास उन सबका डी इस एफर्ट में दिखेगा। यानी मुझे अगर 1 मीटर इसे उठाना है, ध्यान से समझिएगा, 1 मीटर अगर लोड को उठाना है तो मुझे एफर्ट को बेटा 4 मीटर नीचे करना पड़ेगा, यानी 4 मीटर नीचे करूंगा मैं। जितने नंबर ऑफ पुली होंगे ऐसे भी याद रख सकते हो, उतने टाइम आपका एफर्ट डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, एफर्ट डिस्प्लेसमेंट और लोड डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। तो एफर्ट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 4D, लोड डिस्प्लेसमेंट हमारा 1D, तो ये भी हमारा 4 आ गया। आपको पता है ये फिक्स होता है ना, बार बार मैं लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान आ जाए। और चूंकि इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर है, फोर्स मल्टीप्लायर है, ठीक है। और फिर आप एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू निकालनी है इन केस ऑफ एक्चुअल मशीन, और जाहिर सी बात है एक्चुअल मशीन जब बोलेगा तो आपको एफिशिएंसी गिवन होगी, तो वो एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर दोगे वेलोसिटी रेशियो से जो कि 4 आ रही है, तो आपको एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज उस मशीन का मिल जाएगा। चलिए अब जरा नेक्स्ट फिगर पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग बना दिए गए, चलिए कोई बात नहीं। मैं अगर इस वाले फिगर की बात करूं कि ये वाले फिगर की, तो मैं यहीं पे ही लोड और एफर्ट कैलकुलेट कर लेता हूं। देखिए ध्यान से अगर आप देखोगे तो एफर्ट कितना हो जाएगा, एफर्ट हमारा टी के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोड की बात करोगे तो लोड बेटा देखो, जब आप ये लोड लगा रहे हो तो इसको कितने स्ट्रिंग ऊपर खींच रहे होंगे, 5 स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग ये है, दूसरी स्ट्रिंग ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, और पांचवी स्ट्रिंग के अंदर टी टेंशन डेवलप होगा। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि लोड कितने 5T के बराबर आ जाएगा। देखो यहां से मैंने निकाल लिया। अब नेक्स्ट वाले पेज पे मैं इसे लिख देता हूं। तो मैकेनिकल एडवांटेज मेरा कितना हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज होता है बेटा लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड हमारा कितना 5T और एफर्ट कितना है T, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया 5। मुझे इससे ये भी समझ में आता है कि ये क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर है।
ये क्या है बेटा, फोर्स मल्टीप्लायर है। देन वेलोसिटी रेशियो की अगर मैं बात करूं तो ये एफर्ट डिस्प्लेसमेंट अपॉन लोड डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब ध्यान से जरा पीछे आके देखेंगे कितना है। तो बेटा ये भी उसी तरीके से, जिस तरीके से ये है कि अगर आपने लोड को डी डिस्टेंस से मूव कराया ऊपर की डायरेक्शन में, तो आपको एफर्ट साइड जितने नंबर ऑफ पुली होंगे ना, उतने टाइम डी जो है आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि सभी पुली से उतने उतने डी ऐड होते जाएंगे, है ना। तो आपको यहाँ पे इस एफर्ट को जो डिस्प्लेस कराने की जरूरत होगी वो कितनी होगी, 5D। ठीक है, यानी एफर्ट साइड जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो हमारा कितना हो गया, 5D के बराबर। ठीक है, तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 5D हो गया। लोड साइड जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हमारा D हुआ है। ठीक है, यानी इस पुली को अगर आप D डिस्टेंस से ऊपर ले जाना चाहते हो तो आपको 5D डिस्टेंस से आपको एफर्ट साइड डिस्प्लेसमेंट कराना होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया, 5D अपॉन में D, तो आपके वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू 5 आ गई, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्या होता है, फिक्स्ड है ना। तो एक्चुअल रेशियो अगर आप देखोगे, अरे मैंने यहाँ कैलकुलेट कर दिया, चलिए बेटा कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को समझ में आए हम कहाँ वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, फिक्स्ड, यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, एंड ये फिक्स है, किसी मशीन का सेटअप बनता है तो वेलोसिटी रेशियो हमारा फिक्स हो जाता है। ये कब है, ये हमारी जब वेलोसिटी एफिशिएंसी जो है 100% है। मैकेनिकल एडवांटेज विल बी दिस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझ में आई, देखो नोट करके आपको समझना है कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है इस तरह के सेटअप में, ब्लॉक एंड टैकल पैटर्न में, है ना, ब्लॉक एंड टैकल फॉर्म में जो कॉम्बिनेशन है, इसमें मैकेनिकल एडवांटेज जो है जितने नंबर ऑफ पुलीज हैं उनके बराबर आ रहा है ना, और वेलोसिटी रेशियो जो है ये भी हमारा जितने नंबर ऑफ पुलीज हैं इनके बराबर आ रहा है ना। ये दोनों ही आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और यहां लिख देता हूं n इज नंबर ऑफ फिक्स्ड एंड मूवेबल पुली। ठीक है, नंबर ऑफ फिक्स्ड एंड मूवेबल पुली। जैसे अगर मेरा इस वाले केस में जो लिया था हमने, हमारे कितने नंबर ऑफ पुलिस थे, हमारे 5 नंबर ऑफ पुलिस थे, है ना, यहाँ पे 5 पुली है, तो हमारा वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर आ गया, 5 के। यहाँ आप देखोगे तो 4 नंबर ऑफ पुलिस है, तो वेलोसिटी रेशियो इस केस में 4 आ गया और मैकेनिकल एडवांटेज भी 4 आ गया। ठीक है, आप लोगों को बेटा ये बहुत अच्छे से बातें समझ लेनी है। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, अगर है तो प्लीज उस डाउट को क्लियर करने के लिए वीडियो को दोबारा से एक बार पीछे जाके देखिए। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। चीजें बहुत डिटेल वे में समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। ठीक है, तो किसी तरह का डाउट ना रह जाए, अगर किसी तरह का डाउट है आप हमें बताइए। ठीक है, हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, आप मेरे से 1 to 1 भी इंटरेक्ट हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए आइए जरा सवाल देखते हैं। ठीक है, अब इतनी पढ़ाई तो हमने कर ली, अब हमें जरूरत है कि सवाल को कंप्लीट कर लिया जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने चीजें कितने अच्छे से सीखी है। चलिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि अ फिक्स पुली इज ड्रिवन बाय 100 kg मास ऑफ फॉलिंग एट ए रेट ऑफ 8 मीटर इन 4 सेकेंड। ठीक है, इट लिफ्ट अ लोड ऑफ दिस। ठीक है, मतलब हमें क्या दिया है, लोड की वैल्यू दे दी गई है और ये एफर्ट की वैल्यू दी हुई है ना, मुझे इतना फोर्स लगाना है और इस लोड को उठाना है। मुझे एक चीज तो समझ में आ गई। ठीक है, तो मैं अगर एफर्ट की बात करूं, देखिए ध्यान से देखिए, मैं इस सवाल में एफर्ट की बात करूं, ठीक है, ये क्या है, गिवन है, तो एफर्ट की बात करूं दैट इज ई, तो ये किसके बराबर है, आपको तो ये क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है, मास दिया है, वेट नहीं दिया, है ना। तो मास दिया है, हमें वेट निकालने के लिए या फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफर्ट क्या होता है, एक टाइप का फोर्स है ना, एफर्ट क्या होता है, फोर्स होता है। तो फोर्स को निकालने के लिए क्या करूंगा, मास इंटू जी करूंगा। मास कितना है, 100 kg, और जी की वैल्यू कितनी लेंगे हम लोग, 10 ले लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है 1 kg में 10 न्यूटन है, तो 100 kg में कितना लेना है, हमको 10 लेना है, मतलब 10 से इंटू कर देंगे।
सॉरी, सॉरी बेटा, सब चीजें क्या हो रही है मुझे पता ही नहीं चलता है। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 100 इंटू जी की वैल्यू यहाँ पे देखो लिखी हुई है, ये जो बात लिखी गई है एक्चुअली जी देने के लिए लिखा गया है कि 1 kg में 10 न्यूटन है, तो 100 kg में कितने न्यूटन होंगे, 100 से इंटू कर दो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 10 से मैंने इंटू कर दिया, ठीक है। तो दिस विल बी योर 1000 न्यूटन, ठीक है, दिस विल बी योर 1000 न्यूटन। ये मेरा क्या आ गया, एफर्ट आ गया। अच्छा, अगर मैं लोड निकालना चाहता हूँ, देखिए मैंने अभी ये नहीं देखा क्या निकालना है क्या नहीं निकालना, मुझे पावर पूछ रहा है, इनपुट पावर पूछ रहा है, इनपुट पावर पूछ रहा है तो इनपुट पावर निकाल देंगे। पहले मैं सारी चीजें निकाल देता हूँ, है ना। लोड कितना दिया हुआ है, तो देखो लोड को इन्होंने डायरेक्टली लिखा हुआ है ना, लोड को डायरेक्टली लिखा है। अभी ये हमें ध्यान रखना है कि जैसे ये इन्होंने क्या लिखा है, 75 kgf लिखा हुआ है ना, तो 75 kgf को न्यूटन में अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी 10 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बता देता हूँ आपको, ये एक रिलेशन याद रखिएगा, 1 kgf इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, 75 इंटू 10 करना है, तो ये आ जाएगा 750 न्यूटन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे इनपुट पावर निकालना है, पावर मुझे पता है, फर्स्ट पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क निकालना है तो वर्क को क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए इनपुट कहां से दे रहा हूं मैं, एफर्ट साइड से इनपुट दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एफर्ट साइड से इनपुट दे रहा हूं तो एफर्ट इंटू एफर्ट डिस्प्लेसमेंट अपॉन, अब ये बोला गया है कि फिक्स पुली है, ध्यान रखिएगा ये भी और कितने टाइम में, तो वो लिख देंगे। एफर्ट की मेरी वैल्यू कितनी है, एफर्ट की वैल्यू है 1000 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, अब देखो ये कितना डिस्प्लेस किया है हमने, 8 मीटर डिस्प्लेस किया है ना, 8 मीटर डिस्प्लेस किया है, कितने टाइम में, 4 सेकेंड में हमने डिस्प्लेस किया है। तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2000। अब देखो पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, ध्यान रखिएगा वॉट पावर की यूनिट होती है। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, है ना, इसको 2000, ठीक है, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। सेकंड अगर देखें तो मेरे को क्या बोल रहे हैं, एफिशिएंसी निकालने को बोले, एफिशिएंसी ऑफ द पुली तो एफिशिएंसी ऑफ द पुली कैसे निकाला जाएगा भाई, हम ना, अब एफिशिएंसी ऑफ द पुली निकालने के लिए हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या होता है, किसके बराबर होगा, आउटपुट वर्क, आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क, ठीक है, आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क इनटू 100। तो आउटपुट वर्क कितना है, अगर आप देखोगे बेटा वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आउटपुट का मतलब लोड साइड, है ना, लोड साइड कितना वर्क हुआ है, तो लोड साइड कितना वर्क हुआ है इस चीज को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, लोड इनटू लोड साइड जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, अपॉन एफर्ट इनटू एफर्ट साइड जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो मैंने आपको बेटा बताया था कि सिंगल फिक्स पुली होती है, इसके अंदर जितना भी एफर्ट साइड डिस्प्लेसमेंट होता है उतना ही आपका लोड साइड भी डिस्प्लेस होगा, अगर ये डी होगा तो बेटा ये भी डी होगा, ध्यान देना, है ना। सिंगल फिक्स पुली में जितना आप नीचे खींचोगे इसको उतना ही डिस्टेंस से लोड की साइड से ये ऊपर जाएगा, ठीक है। दिस इज योर ई, दिस इज योर एफ, और ये डीएल हो जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू आपकी इस केस में बराबर हो जाएंगी। तो देखो इससे ये आप काट दोगे, है ना, या तो फिर लोड साइड डिस्प्लेसमेंट मतलब एफर्ट साइड डिस्प्लेसमेंट कितना है 8, और लोड साइड भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 8 लिख दोगे, है ना, तो दोनों की वैल्यू 8 से 8 कट जाएगी। यहाँ पे मैंने लोड अपॉन में एफर्ट लगा दिया, तो लोड कितना है बेटा, लोड है हमारा, लोड है हमारा कितना बेटा 750 न्यूटन, और एफर्ट कितना है 1000, इसको 100 से इंटू करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ये बेटा आ जाएगा 75%, एफिशिएंसी कितनी है 75%, ठीक है। इतने आप देखिए समझिए, कोई समस्या है तो बताइए, कहीं कोई तरह कोई भी दिक्कत, ठीक है, ओके, आप लोगों को समझ में आया
क्या बताया मैंने? अच्छा, इस एफिशिएंसी को आप फ्रैक्शन के अंदर लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? फ्रैक्शन में लिखोगे तो आप इसी को 0.75 लिख सकते हो। ठीक है, 0.75 भी लिख सकते हो। यहाँ आपका 200 वॉट 2000 वॉट आ गया, यहाँ 0.7 आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द हाइट टू विच द लोड इज रेज इन 4 सेकेंड। सिंपल, अगर 4 सेकेंड में हमने एफर्ट को 8 मीटर से डाउन किया है, 8 मीटर से डाउन किया है, तो लोड साइड भी ये कितना रेज होगा? 8 मीटर होगा। सिंपल है ना? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 मीटर। इसका आंसर यही लिख देते हैं, दिस विल बी योर 8 मीटर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बेटा, ठीक है, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं हम लोग, काफी टाइम हो गया। हमने देखिए वर्क फोर्थ चैप्टर से लेकर मशीन के सारे कॉन्सेप्ट को सीख लिया है ना? फोर्स सीखा वहां पे, फिर उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर सीखा, देन मशीन में अलग अलग चीजें सीखी, लाइक अलग अलग टर्म सीखे। हमने इन सारी चीजों को बहुत डिटेल वे में कवर करने की कोशिश की है। लाइक इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आ सकता। मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरे पे विश्वास करिए कि इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आ सकता। इन कॉन्सेप्ट्स पे ही बेस्ड सारी चीजें आएंगी। नेक्स्ट अपकमिंग 2 क्लासेस में हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे एंड विल चेक आवर लेवल कि हमें कितना आता है। प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों की भी पढ़ाई बहुत अच्छी हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।